गुड मॉर्निंग। मैं ओमकार वर्मा आपको अपने गुरुकुल बिट टाइम पर क्लास 12 के आईटीएफ पार्ट 2 में फिर से स्वागत करता हूं। और मुझे आज विश्वास है कि आज आपको जो मैं बताने वाला हूं वो आईटीएफ का सबसे जबरदस्त वीडियो होने वाला है। आज मैं फॉर्मूला को किस तरह से इजी वे में आपको याद कराऊंगा, ये आप देखिएगा वीडियो और आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसमें कुछ कुछ चीजों को मैं आगे भी बताऊंगा भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आईटीएफ के बारे में जानकारियां जो पिछली क्लासों में हम लोगों ने उसे वहीं पे छोड़ दिया था जहां पे उसे छोड़ना चाहिए था। पिछली क्लासों में मैंने आईटीएफ के बारे में बताया था उल्टा कॉन्सेप्ट और पूरा कॉन्सेप्ट, और मैंने यह बताया था लास्ट वीडियो कि साइन हमारा जो है यह हमारा कमजोर फंक्शन है, ठीक है, और कॉस हमारा जो है वो हमारा मजबूत फंक्शन है। साइन हमारा कमजोर है और कॉस हमारा क्या है, मजबूत है, और टैन हमारा जो है वो मोटा बुद्धि का इंसान है। ये जरूरी है आपको समझना, ये आपको बहुत काम देगा, ये बहुत जरूरी है। तो आगे चलते हैं और सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक स्टोरी पे बात करता हूं और स्टोरी के बाद मैं आपको फॉर्मूले याद करवाऊंगा आज। और स्टोरी ये है दो चोरों की कहानी। दो चोरों की कहानी यह है कि दो चोर जब भी चोरी करने जाते थे कभी नहीं पकड़ाते थे। रीजन यह था कि एक चोर घर के बाहर रहता था, दूसरा चोर के घर के अंदर, और ऐसे कंडीशनों में जब भी दोनों में चोरी नहीं हुई तो हमारा पहला फॉर्मूला हुआ साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी। यहां पे आपके पास दो चोर हैं, ठीक है, एक चोर का नाम है ए और दूसरे का क्या नाम है बी। तो मैंने क्या बोला कि अगर एक चोर बाहर रहेगा तो दूसरा चोर कहां जाएगा, अंदर। अब यहां पे कंडीशन देखिए, ये बोलेगा दूसरा चोर कि भाई हम अंदर गए तो बहुत डर लगा, बहुत एनर्जी की जरूरत है। और एनर्जी की जरूरत है यानी पावर की जरूरत है, क्योंकि अंदर चोरी करने वाले को डर है कि कहीं वो पकड़ा ना जाए, पुलिस केस हो ना जाए। इसीलिए अगला बार तुम जाना तो तुम भी जाना तो अंदर हिम्मत लेके जाना। हिम्मत मतलब पावर, हिम्मत मतलब पावर। और यह प्लस है तो ये भी क्या होगा, प्लस होगा। प्लस है तो ये भी क्या होगा, प्लस। और अगला मैंने बनाया साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी बराबर साइन इनवर्स। और आपने देखा कि अगर मैं यहां पे प्लस लिखता हूं तो यहां पे हमारा क्या है, प्लस। तो यहां पे अगर मैं माइनस लिखूंगा तो एक चोर बाहर दूसरा चोर अंदर, तो दूसरा चोर बाहर तो पहला चोर अंदर। और यहां अगर माइनस है तो यहां भी आप क्या लिखोगे, माइनस लिखोगे। बिल्कुल धाकड़ मेथड है याद करने का फॉर्मूला बच्चों। जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है वीडियो। जितना ज्यादा आप लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा उतना ही मेरे लिए फायदा होगा, उतना ही हम एनर्जेटिक होंगे और आपके लिए खड़ा होंगे। तो चलिए कैसा लगा ये साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का फॉर्मूला, कैसा लगा इसे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको बस याद करना है सिंपल सी बात। दो चोर परम मित्र हैं और दोनों चोरी करने जा रहे हैं, एक अंदर जाएगा दूसरा बाहर रहेगा, दूसरा अंदर जाएगा तो पहला बाहर रहेगा। और ऐसे कंडीशनों में चोरी में कम चांस है कि दोनों पकड़ाएगा। अब मेरा अगला है कि अगर यहां प्लस है तो यहां प्लस होगा, माइनस है तो क्या होगा, माइनस। मैं आगे लिख रहा हूं कॉस इनवर्स ए और माइनस प्लस प्लस कॉस इनवर्स बी। अब दोनों चोरों में आगे चल के हो गई लड़ाई इस बात का कि शायद तुम ज्यादा चोरी करते हो, तुम अच्छे घर में जाते हो, मेरे को बुरे घर में भेज देते हो, यहाँ को कुछ मिलता ही नहीं है। इसलिए ऐसा होगा कि अगले बार से हम दोनों अंदर जाएंगे और दोनों बाहर रहेंगे। तो कंडीशन क्या था कि जब भी दोनों चोरी करने जाता था पहले दोनों घर के बाहर रहता था, घर के जब बाहर रहता था निरीक्षण कर लेता था, उसके बाद दोनों के दोनों अंदर जाता था। दोनों के पावर दिमाग एकदम ठंडा कि अरे भाई कहीं पकड़ा ना जाए। और सही बात है, दोनों अंदर जाएगा आराम से पकड़ा जाएगा। अब पकड़ाना मतलब लात मुक्का खाएगा, अब बीचवा में माइनस आएगा। आगे है कॉस इनवर्स ए माइनस कॉस इनवर्स बी। ये बस मैं ये बता रहा हूं बच्चों को कि ये आपको याद करने का तरीका है, मेरा ऐसा कोई पढ़ाने का तरीका है नहीं। मैं बस आपको याद करवाने के लिए सिखा रहा हूं ताकि आपको जल्द से जल्द कमजोर बच्चे इसको सीखे और इससे जल्दी से जल्दी वो क्वेश्चन को बना सके, ताकि वो अच्छे से अच्छे मैथ में नंबर ला सके। क्योंकि आपका ओमकार वर्मा आपके लिए गुरुकुल विद टाइम पर आईटीएफ का एक जबरदस्त सीरीज लेके आ रहा है, जिसमें बच्चों के लिए बिल्कुल आसान तरीकों से आप क्वेश्चन को फॉर्मूले को आप याद कर सकते हैं। तो जरूर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जितना ज्यादा शेयर लाइक होगा उतना ही हम लोग आप लोग के लिए खड़ा रहेंगे। अगर यहां पे प्लस है तो यहां माइनस आया, अगर यहां माइनस है तो आप उसी कंडीशन पे बोल दीजिएगा कि यहां प्लस होगा। ये फार्मूला याद करने का एक कंडीशन है जो आपको बहुत पसंद आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा टेन इनवर्स क्या है, टेन इनवर्स के जब बारे में बात करते हैं तो टेन इनवर्स, हाँ टेन इनवर्स की जब बात करते हैं तो टेन इनवर्स कहता है टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी। ये जरूर याद रखिएगा, बहुत काम देगा।
tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी। अब यह क्या है, मोटा बुद्धि का इंसान है, इसे ज्यादा बहस लड़ाने की जरूरत नहीं है। कहा क्या कि देख भाई तोरा दने कॉस कॉस ते जो कॉस 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 इनवर्स साइन इनवर्स साइन इनवर्स साइन इनवर्स साइन इनवर्स साइन इनवर्स साइन इनवर्स, तो हमारा साथे ना इंसाफी नहीं होना चाहिए। tan इनवर्स तो यहां भी होना चाहिए tan इनवर्स। क्या होना चाहिए, tan इनवर्स। आगे का जो क्वेश्चन है कि अगर यह मोटा बुद्धि का आदमी है तो इससे ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ज्यादा बहस करोगे तो कंफर्म है कि लड़ाई करेगा और आपको उठा के पटक देगा। यानी उठाना मतलब ऊपर और पटकना मतलब नीचे। और यहां हो जाएगा tan इनवर्स तो यहां भी क्या होगा, tan इनवर्स होगा। अब tan इनवर्स के बाद ये जो है उठा के पटक देगा। उठाना मतलब ऊपर, पटकना मतलब नीचे, यानी ऊपर बटा नीचे। यानी ऊपर जाएगा तो आदमी प्लस फील करेगा, नीचे जाएगा तो माइनस, क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर ऐसा आनंद मिलता है और नीचे आने से डर लगता है। आप झुलवा पे बैठ के देख लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए और बी प्लस, यहाँ 1 और ये दोनों के बीच में माइनस। अब जो है हमारा आगे का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है। और कॉन्सेप्ट क्या है, इन तीनों फार्मूला के बाद कि इन तीनों फार्मूला में इसी का एक और फॉर्म आता है पाई प्लस। मैं इसके बारे में बात करूंगा, पाई प्लस क्यों किया जाता है। ठीक है, पाई प्लस कब किया जाता है, जब ए बी की वैल्यू 1 से बड़ी हो। और ए बी की वैल्यू 1 से बड़ी कहने का मतलब कहता है दो संख्या का गुणनफल 1 से बड़ा है। 1 से क्या है, बड़ा है। दो संख्या का गुणनफल जब 1 से बड़ा होगा तो कंफर्म पहला संख्या भी 1 से बड़ा होगा और दूसरा संख्या भी 1 से बड़ा होगा। और 1 से अगर पहला संख्या बड़ा है, पहला संख्या 1 से बड़ा है और दूसरी भी संख्या बड़ा है, तो कंफर्म जान लीजिए कि tan इनवर्स जो यहाँ पे a है ना, अगर यह 1 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू π/4 से बड़ी होगी। अगर tan इनवर्स b भी 1 से बड़ा है, यहाँ b जो है ये भी 1 से बड़ा है, तो इसकी भी वैल्यू π/4 से बड़ी होगी। और दोनों अगर π/4 से बड़ा है तो दोनों का सम π/2 से भी बड़ा होगा। π/2 से क्या होगा, बड़ा होगा। और π/2 से बड़ा होगा, इसीलिए एकदम कंफर्म है कि इसका आंसर जो है सेकंड क्वाड्रेंट वाला वैल्यू आएगा, यहाँ वाला वैल्यू आएगा। अब ऐसे कंडीशनों में ही कहा गया है कि हम पाई प्लस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे पाई प्लस, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे tan इनवर्स a है और प्लस tan इनवर्स b है, अगर यह लिखा जाए पाई प्लस tan इनवर्स a प्लस b बटा 1 माइनस ए बी। अब मैं यहां से आपको बहुत अच्छे से बताने वाला। मैंने क्या कहा कि यहां पे जो कंडीशन बुक में दिया है ए बी का मान 1 से बड़ा हो। ए बी का मान 1 से बड़ा करने का मतलब हो गया यह ए का मान जो है वो भी 1 से बड़ा है और यह बी का मान है वो भी 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा करने का मतलब हो गया कि इसकी वैल्यू π/4 से बड़ी होगी। π/4 से बड़ा हो जाएगा पहला वाला वैल्यू और ये भी वैल्यू हो जाएगा π/4 से बड़ा। और दोनों अगर जुटता है तो दोनों का वैल्यू हो जाएगा π/2 से बड़ा। ये तो कंफर्म हो गया कि इसका जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। इसका आंसर जो हमारा होना चाहिए 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे पाई नहीं है, अगर मान लिया जाए कि मैं इस पाई को हटा दूं, पाई नहीं है, तब आप जोड़ के देखोगे तो पता चलेगा कि इसकी वैल्यू या तो 0 से π/2 में आएगा या माइनस π/2 से 0 में आएगा। लेकिन भाई साहब हमको तो π/2 से बड़ा चाहिए। तो वही चीज मैं बता रहा हूं, वही चीज को ध्यान में देखिएगा, वही चीज आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा जरूरी है। बच्चे बस यूं ही याद कर लेते हैं कि यहाँ पे पाई क्यों आया, मैं वही बता रहा हूं, आपको बहुत जानना जरूरी है। क्योंकि जब देखिए अगर ए बी का मान 1 से बड़ा होगा, ए बी का मान अगर 1 से बड़ा होगा तो कंफर्म है कि आप जो है ए बी का मान अगर 1 से बड़ा लिख रहे हो तो कंफर्म यहां पे हो जाएगा 1 माइनस ए बी इजिकल टू नेगेटिव। समझिएगा, क्योंकि यह 1 से बड़ा है और नेगेटिव जैसी नीचे आया तो tan इनवर्स, ऊपर में तो दोनों प्लस ही रह जाएगा और नीचे हो जाएगा माइनस, तो tan इनवर्स नेगेटिव। और tan इनवर्स नेगेटिव करने का मतलब है, मैं आपको चतुर्थांश में बता चुका हूं कि यहाँ पे 3 वैल्यू, यहाँ पे 6 वैल्यू, यहाँ पे 3 वैल्यू और यहाँ पे 3 वैल्यू। इसमें कौन कौन आता है, साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कौन, कॉसेक इनवर्स। इन सभी के सभी अपने साथ जो है ना वो माइनस को रखते हैं। किसको रखते हैं, माइनस को रखते हैं। और यहाँ पे आता है कॉस इनवर्स माइनस सेक इनवर्स माइनस कॉस इनवर्स माइनस। तो भाई साहब अगर मैं यह कहूं
कि tan इनवर्स नेगेटिव में आ रहा है तो इसका आंसर इस चतुर्थांश वाला आएगा, और इस चतुर्थांश वाले कोण को आपको बताया गया है कि नेगेटिव एंगल है। कौन सा एंगल है? नेगेटिव एंगल। तो नेगेटिव एंगल है। कौन सा एंगल है? नेगेटिव एंगल। तो बताओ भाई साहब, अगर इसका मान निकालेंगे तो नेगेटिव एंगल देगा, और नेगेटिव एंगल चौथा में होता है। लेकिन इन दोनों को जुटने के बाद पता चला कि 90 से बड़ा है, और 90 से बड़ा होने के लिए, 90 से बड़ा होने के लिए उसे दूसरा में जाना पड़ेगा। इसलिए ऐसे कंडीशनों में मैंने पाई प्लस कर दिया, क्योंकि यह जो कोण देगा ना, तो गौर से देखिए, नेगेटिव में आएगा, और नेगेटिव में कुछ भी आएगा तो पाई से घटाइएगा। तो 180 में से अगर मान लिया ये 30 डिग्री आ रहा है, प्लस में माइनस में 30 डिग्री आ रहा है, तो प्लस माइनस 150 डिग्री, और 150 डिग्री चौथा में आया कि नहीं आया? आपको यही समझना है। इसीलिए अगर आपको ये चीज समझ में आ रहा है तो फिर से देखिए, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी में यहां पे मैंने लिखा पाई प्लस tan इनवर्स ए प्लस बी। मोटा बुद्धि का आदमी उठा के पटक देगा ऊपर से नीचे, ठीक है। अगर मैं लिख दूं ए बी का मान 1 से बड़ा हो तो कंफर्म इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। आप लोग कॉपी कलम निकाल के आराम से वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मेरे को बहुत कम समय में बहुत ज्यादा वीडियो पर पहुंचाना रहता है। अगर ये नेगेटिव आ गई तो नेगेटिव आने के कारण कंफर्म है कि इसका एंगल भी ऋणात्मक होगा, और पाई में से कोई भी ऋणात्मक एंगल जोड़ोगे तो पाई से छोटा आएगा, और पाई से छोटा ही तो दूसरा चतुर्थांश में है। पाई से छोटा ही तो किस चतुर्थांश में है? दूसरा चतुर्थांश में है। तो इस तरह से आपका जो है ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि पाई प्लस क्यों किया जाता है। मैं बता रहा हूं पाई प्लस क्यों किया जाता है, क्योंकि आपको समझना होगा। चलिए मैं आगे बात करता हूं। आगे जब मैं बात कर रहा हूं तो मेरा बात करने का जो ये है कि आपने बताया साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी बराबर साइन इनवर्स दो चोर, एगो बाहर एगो अंदर, एगो बाहर एगो अंदर, पहल का बाहर तो दूसर का अंदर, दूसर का बाहर तो पहल का अंदर। कहता है यदि ए और बी दोनों बराबर हो जाएं, ए और बी दोनों क्या हो जाएं? बराबर हो जाएं। ए और बी अगर बराबर हो जाए तब कहता है ऐसे कंडीशनों में कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत धाकड़ है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। साइन इनवर्स एक्स को आम कह रहे हो, इसको भी आम कहना पड़ेगा। आम आम दो आम, आम आम कितना आम? दो आम। तो भाई साहब अगर इसको आप लोग अमरूद कह रहे हो, एक अमरूद ये तो एक अमरूद ये, तो ये भी हो जाएगा दो अमरूद। और इस तरह से आपका यह फॉर्मूला बन गया 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं। आगे हमारा जो बात है वो है इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं, और वो है हमारा कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी बराबर कॉस इनवर्स। दोनों जोड़ों में हो गई लड़ाई, और लड़ाई होने के लिए दोनों कहेगा रहेंगे घर से बाहर और जाएंगे तो साथ है जाएंगे अंदर, ताकि विश्वास थोड़ा रहे कि भैया बराबर बराबर धन बंटता है चोरी करने के बाद। यह स्टोरी सिर्फ और सिर्फ आपको याद करने के लिए है। ऐसा मेरा कोई मोटिव नहीं है कि बच्चों को मैं चोरी करने के लिए सिखाऊं। शिक्षक कभी भी किसी बच्चे को चोरी करने के लिए नहीं सिखाता है। शिक्षक का हमेशा एक गुण होता है कि वो बच्चों को सही रास्ते पर ले आए। अगर वो गलत रास्तों पर है तो उसके साथ वहां जाए और उसको उस तरह दलदल से निकाले, वही काम होता है। हमारा भी काम वही है। मैं आपको कभी गाइड नहीं करता इस चीज के लिए। आपको बस गुरुकुल बिट टाइम से जुड़ना है और जुड़कर शेयर करना है। जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ही फायदा होगा, क्योंकि मैं आपके लिए बवंडर लाने वाला हूं, कैलकुलस का बवंडर। लोग बहुत बोलते हैं कि कैलकुलस ऐसे वैसे, मैं आपको बिल्कुल अलग अंदाज में कैलकुलस लाऊंगा। वो कैलकुलस जो आपको रियल लाइफ में कहानियों से घिरी होगी, वो कैलकुलस जो देखते ही के साथ क्वेश्चन डील हो जाएगा। ये वादा है। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है हमारे पास आपके लिए, आपके अपने चैनल गुरुकुल बिट टाइम पर। तो आगे आते हैं। यदि ए बराबर बी बराबर एक्स हो जाए, ए बराबर बी बराबर क्या हो जाए? एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स एक्स में एक्स से गुना हो गया एक्स स्क्वायर। और यहां देखिए ए भी एक्स ए भी एक्स, तो बच्चे लोग बताओ ए भी एक्स एक्स गुना एक्स बराबर क्या हो जाएगा बाबू? एक्स स्क्वायर। और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बाबू साहब रूट में आपको पढ़ाया गया है कि अगर रूट 2 गुना रूट 2 हो मान 2 होता है, रूट 3 गुना रूट 3 हो मान 3 होता है, रूट 4 गुना रूट 4 हो 4 होता है, रूट 5 गुना रूट 5 हो 5 होता है, रूट 6 गुना रूट 6 हो 6 होता है। तो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे जो आपका किधर गया भाई साहब? लुक गए क्या? नाराज हो गए क्या? कहाँ हो? चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ।
अरे भाई कहाँ भागे, ये अगर मैं इन दोनों को गुना कर दूं तो लिखूंगा भाई साहब एक्स स्क्वायर -1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि रूट हो गए खत्म। रूट जैसे ही खत्म हो गया तो ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर -1। ये हो गया 2 cos इनवर्स x के फॉर्मूले। अब हमारा आ गया सबसे इंपॉर्टेंट tan इनवर्स। tan इनवर्स आ गया, ये हमारा जो फॉर्मूला है इसको देख लीजिए, क्योंकि बच्चे पर्सनली जो जानते हैं वो बोल रहे थे भैया आप पिच बोर्ड में ही टप 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 आगे बढ़ जाते हैं, तो मैं आगे नहीं बढ़ रहा, मैं आपको बस दिखा रहा हूं आगे का जो हमारा है कॉन्सेप्ट वो देखिएगा। आगे का कॉन्सेप्ट क्या है, आगे का कॉन्सेप्ट आपके लिए बन रहा है और वो बन रहा है सबसे इंपॉर्टेंट tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b बराबर tan इनवर्स मोटा बुद्धि का आदमी ऊपरे जाएगा आनंद मिलेगा, नीचे आएगा चोट लगेगी, चोट के आगे 1 एक बाद गुना और ऊपरे हो जाएगा प्लस। ये इसका फॉर्मूला है। तथा यदि a बराबर b बराबर 100, a बराबर b बराबर क्या हो 100, तो कहता है इधर हो जाएगा tan इनवर्स x, इधर भी हो जाएगा tan इनवर्स x और इधर हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस x बटा 1 माइनस x गुना x। ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स x और x कितना x 2x और 1 माइनस x गुना x बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं और आगे मैं इसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये सब कैलकुलेशन है। 2 tan इनवर्स x का पढ़ना है फॉर्मूला 3। कितने फॉर्मूले पढ़ने हैं 3 फॉर्मूले पढ़ने हैं, बिल्कुल सही बोल रहा हूं। आपको कितने फॉर्मूले पढ़ने हैं 3 फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला पढ़ना है साइन इनवर्स में, दूसरा पढ़ना है कॉस इनवर्स में और तीसरा पढ़ना है tan इनवर्स में। चुटकी में याद हो जाएगा, चुटकी में, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। इधर हमारा जो है साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, यहाँ जो है tan इनवर्स के बारे में आप पढ़ रहे थे 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर जैसी होगा तो आप देखिएगा क्या कि यह तो ऊपर वाला आप बच्चा में जानते थे, इसको कहते हैं लंब, इसको कहते हैं आधार। तो बताओ साइन वाला कहेगा हम रखेंगे लंब तो रख लो 2x, कॉस वाला कहेगा हम रखेंगे आधार तो रख लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कर्ण सदैव बड़ा होता है बालक, याद रखिएगा। अगर माइनस मने छोटा तो प्लस मने बड़ा, और इस तरह से आपका बन गया कर्ण मिल गया। साइन में लंब कर्ण लंब आधार कर्ण लंब और आधार, इस तरह से 3 फार्मूला बन गए। फिर से देख लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मैंने बोला 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला, 2 tan इनवर्स का 3 फार्मूला। पहला फार्मूला tan में, पहला फार्मूला tan में, दूसरा हमारा कॉस में, तीसरा हमारा साइन में। tan वाला 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको पढ़ाया गया। मैंने बोला ऊपर वाला लंब नीचे वाला आधार, तो यू कहेगा हमरा तो ऊपर चाहिए लंब, तो ये कहेगा हमरा ऊपर चाहिए आधार। पढ़े हैं cos थीटा बराबर, तो नीचे क्या चाहिए कर्ण, नीचे चाहिए कर्ण, और कर्ण के लिए लिखना होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां भी लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले आपके तैयार हो गए। आगे जब हम बात करते हैं तो हमारा आगे का जो बात होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है, और वो बात होने वाली है जो देखिए इधर ध्यान दीजिए। मैं बात करने वाला हूं tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b प्लस tan इनवर्स c। ये इस पे क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम वाले में, तो आपको ऐसे याद करना है। मोटा बुद्धि का इंसान है, बहस करेंगे उठा के देगा पटक। हम जानते हैं कि ऊपरे पहले तीनों मन से जुड़ जाता था और फिर 1 लिखाता था नीचे, उसके बाद 2 को के गुना कर करके माइनस कर दीजिएगा, और यहाँ पे ए बी सी गुना करके यहाँ पे क्या कर दीजिएगा माइनस। इस पे जो क्वेश्चन पूछता है ना ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन जो है वीडियो लंबा हो ना जाए इसके चक्कर में मैं आपको ऐसे वीडियो बना रहा हूं जिसमें ये टोटल थ्योरी आपको खत्म कर दिया जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूं आगे। अब इसमें क्या है ना कि इसमें जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर दे दिया जाए पाई, तो सिद्ध करें कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर पाई दे दिया जाए तो a प्लस बी प्लस सी बराबर ए बी सी होगा। इस तरह का क्वेश्चन देखिए, ठीक है। तो ये tan पाई का मान 0, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी बराबर, अगर मान लिया जाए क्वेश्चन इस पे और रहता है, क्वेश्चन रह जाता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर पाई बाई 2 है
तो कहता है कि सिद्ध करें कि इस पे क्वेश्चन मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैं लेकिन बता दूंगा इस पे क्वेश्चन क्या है, तो मैं देख के बता दूंगा। तब तक मैं आगे बढ़ रहा हूं और आगे के क्रम में मेरा जो है सीरीज स्टार्ट हो रहा है साइन इनवर्स 3 साइन इनवर्स एक्स 3 कॉस इनवर्स एक्स, ये समझिएगा। मैंने बोला था साइन हमारा कमजोर फंक्शन है, और ये सिर्फ यहाँ नहीं है, हर जगह आपको ट्रिगोनोमेट्री में भी जब वीडियो लाऊंगा तो उसमें बताऊंगा ये कमजोर है और कॉस हमारा मजबूत है। तो मजबूत वाला आदमी ज्यादा रहता है, ज्यादा का मतलब 43 रहेगा, कमजोर का मतलब 34 रहेगा। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपको लिखना है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और इसमें लिखना है साइन इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। यहां हो गए 43, यहां हो गए 34, 34 के लिए कमजोर आदमी और ये मजबूत आदमी, ये फार्मूला हो गए। क्यों? 34 कम है तो कमजोर हो गया, 43 ज्यादा है तो मजबूत हो गया। और इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो प्रूफ करने के लिए बहुत सारा तरीका है। आप लोग एक फार्मूला याद रखिएगा, आपको जो ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ना वो भी फार्मूला, और नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल नहीं करें तो आप सीधे ये वाला फार्मूला याद कीजिए। साइन इनवर्स 3x को कैसे प्रूफ करेंगे? 3 साइन इनवर्स x को अगर प्रूफ करना होगा तो इसको प्रूफ करने के लिए लिखेंगे साइन इनवर्स x प्लस 2 साइन इनवर्स x, 2 आम और 1 आम 3 आम हो गए। अब यहां से क्या करोगे? साइन इनवर्स x को रहने दो और 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है प्लस साइन इनवर्स आपको 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, और ये जो हमारा बनेगा साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b बराबर साइन इनवर्स a रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर। समझिएगा कितना जबरदस्त है ये। प्लस अगर ये अंदर गया है तो ये रहेगा बाहर, तो रूट अंडर बाहर वाला x है, x अंदर चला जाएगा। इस तरह से समझ रहे हैं हमारी बात? देखिएगा मैंने क्या बोला कि आपको 3 साइन इनवर्स x के लिए आपको ऐसा करना होगा कि साइन इनवर्स x प्लस 2 साइन इनवर्स x कर दीजिए, और उसके बाद देखिए यहां हमारा जो है साइन इनवर्स, आप साइन इनवर्स की बात कर रहे हो x रूट अंडर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और ये रूट से रूट खत्म हो जाएगा क्योंकि थोड़ा देर पहले ही बताए थे रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 इक्वल टू होता है 2, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा साइन इनवर्स x, यहां रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x के पावर 4 प्लस 2x माइनस 2x क्यूब। अब आगे बढ़िए, दम दना दन बढ़ते चलते चलेंगे। यहां पे जब आप आओगे तो लिखोगे साइन इनवर्स x प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस 2x, ये डायरेक्ट हो जाएगा 1 माइनस 2x, नहीं 1 माइनस 2x स्क्वायर होगा, ठीक है। 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, अंदर वाले जो है टर्म इसको देखिएगा 1 माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x माइनस 2x क्यूब। तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ हो जाएगा x इंटू 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x क्यूब। बात समझिएगा मैंने क्या बोला, ये रूट है और यहाँ स्क्वायर है, ये दोनों कट जाएगा, बाहर निकलेगा तो 1 माइनस 2x स्क्वायर बाहर निकलेगा, और साइन इनवर्स x इसमें इससे गुना होगा माइनस 2x क्यूब प्लस 2x माइनस 2x क्यूब। तो क्या हो जाएगा 2x और x, कितना x हो जाएगा 2x और x जो आपका होगा, 2x और x जो होगा, आप कॉपी कलम निकाल के इसको देख लीजिएगा, 2x और x 3x माइनस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब माइनस 4x क्यूब। तो मैं बता रहा हूं कि इसी तरह से आप इसको सॉल्व कीजिएगा। यहाँ 3 और 4 आया तो 34 आया, कमजोर है साइन, कमजोर के कारण 34। और tan की बात करेगा तो tan में डायरेक्ट आप बोलिएगा, सॉरी कॉस में जब बात करेंगे
तो कॉस में डायरेक्ट आप बात कीजिएगा, क्योंकि कॉस जो है वो मजबूत है और उसके लिए 34 की जगह 43 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है फॉर्मूला लगभग आप ITF का क्लियर हो चुका है। और कुछ कुछ क्वेश्चन हैं आपको कैसे बनाने हैं, तो मैं बात कर रहा हूं, इधर आ जाइए। एक क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स, 2 tan इनवर्स मान लेते हैं 1/2 की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे? आपको करना कुछ नहीं, लिखेंगे 2 tan इनवर्स की वैल्यू अगर किस चीज में पूछ रहा है पहले ये देखिएगा। आपको ऑब्जेक्टिव में देखना है साइन है, कॉस है, टेन है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। साइन है, कॉस है, टेन है। ऑब्जेक्टिव तो आजकल ऐसे पूछने लगा, देखिए मैं क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। क्वेश्चन तो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, PPT की कमी है। जैसे मान लिया रहा है साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स √3/2, इसको मान कितना होगा, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को अभी मैं आपको एक क्वेश्चन का डेमो दे रहा हूं कि इस तरह से मैं, जब मेरा PPT रेडी हो जाएगा या नहीं रेडी हो पाया तो मैं अलग तरीके से आपके लिए लेके आऊंगा, तो किस तरह से क्वेश्चन को डील करवाऊंगा, तो उस चीज पे बात कर रहा हूं। तो हमारा जो बात है वो है साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स √3/2। ये जो बात है इसमें समझिएगा, मैं कह रहा हूं कि आपको इसमें दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप इसको लिख दीजिए √3/2। √3/2 को आप डायरेक्टली लिख सकते हैं cos इनवर्स 1/2। अगर ये भी नहीं समझ में आया तो मैं इसको हटा दे रहा हूं और सीधे बोल रहा हूं कि इसकी वैल्यू जो है, ए और बी का फॉर्मूला बिल्कुल मत लगाइएगा। साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का फॉर्मूला यहां पे मत लगाइएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है π/6 और इसकी वैल्यू होती है π/3, और 30 और 60 जुड़ता है तो हो जाता है 90। हो जाता है क्या? 90। अभी हमारा एक कॉन्सेप्ट छूटा हुआ था, देखिए मेरे को अभी याद आ गया, डोमेन एंड रेंज। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स। कहोगे कि आपने बताया नहीं कि मांग क्या करेगा और देगा क्या। सबसे बड़ा चीज यही है, ये कहता है कि यहाँ पे जो हमारा संख्या होता है, इस संख्या का जो मान होगा वो -1 और 1 के, -1 से लेकर 1 तक होगा, -1 से लेकर 1 तक। तो ये बोला कि अच्छा तो तोर संख्या तो हमर संख्या, तो हमरो संख्या -1 से लेकर कहां तक? 1 तक। टेन तो पगला आदमी है, मोटा बुद्धि, तोरा नहीं दम नहीं रे भाई, तुम्हारे जैसे हम काम नहीं करते हैं। सिंपल सी बात है, तू मांगो -1 से लेकर 1 तक, ये भी मांगा -1 से लेकर 1 तक, हमारा वो सब न चाहो, हमारा समझ में ज्यादा नहीं आता है। टेन इनवर्स कहेगा दुनिया का सारा संख्या, हटा, दुनिया का सारा वास्तविक संख्या कौन मांगेगा? टेन इनवर्स। ये इसकी खासियत है, ये चीज समझना होगा। और यही तीनों इंपॉर्टेंट ही है, बाकी 3 के लिए आप जोर लगाइए ही मत, क्योंकि अगर मान लिया जाए क्वेश्चन cos एक इनवर्स x से आया तो आप सीधे इसको पलट के साइन इनवर्स में चेंज कर दो। यहाँ पे अगर x है तो यहाँ 1/x, और इस पे हल कर लेंगे भाई। तो हमारा एग्जाम है, एग्जाम है, एग्जाम है, तो एग्जाम को देख के हम लोग ये तय किए हैं कि हमारा काम क्या करना है, हमको काम करना है कि जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ना है। तो साइन इनवर्स जो संख्या मांगेगा वो -1 से 1 तक, कॉस इनवर्स संख्या मांगेगा -1 से 1 तक, टेन इनवर्स दुनिया का सारा वास्तविक संख्या मांगेगा। तो मैं तो मांगने की कैपेसिटी हो गई। तो आप जानते थे कि ITF को कहा जाता है मांगेगा संख्या, देगा कौन। तो ये बोलता है अच्छा हम संख्या मांगे थे -1 से 1 तक, लेकिन हम कौनमा देंगे जानते हो भाई? -π/2 से लेकर π/2 तक। क्यों देगा? क्यों देगा? क्योंकि आपको बताया जा चुका है यह 0 है, ये π/2 है, यह पाई है। ITF में इसका कोई लेना देना नहीं है। और यह -π/2 है, क्योंकि जब आप कोनों का घुमाव करते हैं तो यहाँ पे आप आ नहीं सकते हैं, क्योंकि यह जमीन आपका नहीं है, तो कोनों के लिए नेगेटिव एंगल है। तो यहाँ पे आपका साइन इनवर्स रहता था और साइन इनवर्स यहाँ रहता था, इसीलिए साइन इनवर्स की वैल्यू अप डाउन हो करेगी, तो इसी के बीच में रह जाएगी। और यहाँ आप कॉस इनवर्स रहता था और यहाँ भी कॉस इनवर्स रहता था, यहाँ नेगेटिव रखता था कॉस इनवर्स, यहाँ कॉस इनवर्स पॉजिटिव रखेगा, यहाँ साइन इनवर्स नेगेटिव रखेगा। तो जब कॉस इनवर्स की रेंज की बात होगी तो कॉस इनवर्स 0 से उठेगा और कहां तक जाएगा? पाई तक जाएगा। तो अगर कॉस इनवर्स की बात करेंगे तो कॉस इनवर्स का मान जो कहा जाता है, लोग बोलते हैं रेंज, हम बोलते हैं कि कॉस इनवर्स का मान अगर फूड़ो फाड़ करेगा तो 0 से लेकर पाई तक जाएगा। 0 से लेकर कहां तक जाएगा? पाई तक। आ गया टेन, टेन बोला कि चल 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 हमरा जमीन पर ले चल, हमरो ही जमीन है रे भाई, ये जमीन हमारा भी है और यहाँ हम भी नेगेटिव हैं, और ये जमीन हमारा भी है, ये भी हमारा टेन इनवर्स पॉजिटिव है। तो बताओ भाई
tan इनवर्स के लिए यही जमीन होगा। लेकिन आप लोग नोटिस करके देखिए कि tan इनवर्स यहाँ पे अपरिभाषित है और यहाँ पे अपरिभाषित है, तो अपरिभाषित वाले ग्राफ को नहीं पकड़ा जाता है, इसीलिए इसको छोड़ के tan इनवर्स से जस्ट पहले रहेगा। जस्ट क्या रहेगा? पहले रहेगा। आप कह सकते हैं कि tan इनवर्स भले दुनिया का सारा संख्या मांग ले, सारा वास्तविक संख्या मांग ले, सारा वास्तविक संख्या मान ले, लेकिन अगर इसको देने की बात आएगी तो ये बेचारा -π/2 और पाई के बीच, π/2 के बीच में ही देगा। ये बिल्कुल याद रखिएगा, समझ गए। अगर मैं साइन की बात करता हूं, साइन इनवर्स की बात करता हूं, तो कहेगा साइन इनवर्स हमरा चाहिए -1 to 1 संख्या, लेकिन हम देंगे कहां? -π/2 से लेकर कहां तक? π/2 तक। अगर मैं कॉस इनवर्स की बात कहूं तो ये भी कहेगा -1 से 1 तक चाहिए, और अगर हमको -1 से 1 तक चाहिए तो हमको देना कहां से कहां तक पड़ेगा रे भाई? 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तक। तो इस तरह से है। और भी आपको एकदम क्विक रिवीजन, मात्र 5 मिनट। जो भी बच्चे वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं उनके लिए मेरे तरफ से एक सैल्यूट है, जय हिंद है, क्योंकि यही सबसे बवंडर चीज बता रहे हैं हम। tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B, आपको एकदम क्विक रिवीजन। अगर मान लिया tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x का फार्मूला पूछे, या sin इनवर्स A प्लस sin इनवर्स B का फार्मूला पूछे, आप इस सब फार्मूले को कैसे याद करोगे? तो कहोगे मोटा बुद्धि, तोरा देने tan तो हमरो देने tan, उठा के देंगे पटक, ऊपरे जाओगे प्लस में रहोगे, नीचे आओगे माइनस में रहोगे, वो A प्लस B गुना 1/1 माइनस AB। अगर मैं 2 tan इनवर्स x की बात करूं तो कहेगा तो भैया 3 फार्मूला दे हलो, एक sin इनवर्स में, एक cos इनवर्स में, और एक क्या में? tan इनवर्स में। tan इनवर्स वाला याद होगा, ऊपरे रहेगा 2x, नीचे 1 माइनस x²। अब बताओ, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, तो लंबा पकड़ लेगा साइन, आधार पकड़ लेगा कॉस, तो बच गया कौन? कर्ण। कर्ण होता है आधार से बड़ी, तो माइनस मैंने छोटा, तो प्लस मैंने क्या हो जाएगा? बड़ा। ये 3 क्वेश्चन ये एकदम एग्जाम में आने वाला है। ये 2 जोड़ों की कहानी है, 2 जोड़ों की कहानी है। और 2 जोड़ों की कहानी के लिए आपको पता है साइन इनवर्स A रहेगा बाहर, B रहेगा अंदर, और B रहेगा बाहर, A रहेगा अंदर। इस तरह से आपको पढ़ना है। फिर मैंने आपको बताया आज का कॉन्सेप्ट, साइन कमजोर है। साइन हमारा क्या है? कमजोर है। साइन कमजोर है तो वो आएगा 34, और कॉस मजबूत है तो आएगा 43। तो आगे हमारा पहला 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 34 3x - 4x क्यूब, 4 के साथ पावर 3, 4 के साथ पावर 3, 4 के साथ पावर 3। 3 कॉस इनवर्स x रहेगा, जिसको आप बोलिएगा कॉस इनवर्स 3, इसको बोलिएगा 4x क्यूब माइनस 3x। अब बताइए, इसमें आ रहा है 43, इसमें आ रहा है 34। 34 छोटा है तो कमजोर है, 43 बड़ा है तो मजबूत है। इस तरह का कॉन्सेप्ट है आपके पास। तो आप बिल्कुल हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आपको इससे भी बेहतर मिलेगा। अगले क्लास में आपको जबरदस्त क्वेश्चन डिस्कशन किया जाएगा। क्वेश्चन को किस तरह से डिस्कस करते हैं, धारा प्रवाह बोलूंगा आपके लिए, मेरा गला बैठ जाए लेकिन कोई परवाह नहीं है, क्योंकि ओमकार वर्मा आपके लिए खड़ा है, आपके साथ खड़ा है, गुरुकुल बिग टाइम पर खड़ा है, क्योंकि मुझे एक कोर्स कंप्लीट करवानी है आपके लिए। आपको भी एक पागलों की तरह तैयार रहना होगा। अगर ये कोर्स आपको समझ में आ रहा है तो लोगों के बीच में शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो फॉर्मूला याद करने का तरीका मैं आपको दे रहा हूं ना, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे द्वारा बनाया गया आपके लिए है, ताकि आपको याद हो जाए। साइन कमजोर, कॉस मजबूत, tan मोटा बुद्धि, 2 जोड़ों की कहानी, फिर आपको 2 tan इनवर्स x की कहानी, उसमें 3 वैल्यू है, लंब बटा आधार का वैल्यू है। तो ये सारा चीज मैं आपके लिए ला रहा हूं। और जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो सिर्फ आपके लिए करूंगा। तो चलिए साथियों, आज के लिए हमारे तरफ से जय हिंद। इतना ही हमारा क्लास है। क्लास बड़ा होता है, लेकिन हमारे टाइम शेड्यूल दिन में बहुत ज्यादा बिजी होने के कारण मैं ज्यादा क्लास नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक रूटीन बता दे रहा हूं। मैं बहुत जल्द आपको MWF यानी अल्टरनेट आपके वीडियो डाले जाएंगे, वो 12th क्लास के, और अल्टरनेट वीडियो डाले जाएंगे 10th क्लास के। ये बहुत जल्द आपको घोषणा मिलेगा, आज या कल में मैं घोषणा कर दूंगा, क्योंकि मेरा एक रूटीन बनने वाला है। और मैं सोमवार, बुध और शुक्र, ये 3 दिन जो होगा ये आपके लिए होगा, मतलब 10th का होगा या 12th का होगा। अगर मैं सोमवार को 10th का वीडियो अपलोड कर रहा हूं तो मंगल को मैं 12th का वीडियो अपलोड करूंगा। इस तरह से आपके लिए होगा, और बहुत जल्द इससे भी तगड़ा वीडियो आपके लिए हाजिर होगा। तो आज आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो शेयर कीजिए, जितना ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं ओमकार वर्मा आपके लिए खड़ा हूं, आपके साथ, आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल बिग टाइम में। तो ये हमारे तरफ से आज के लिए इतना ही। जय हिंद, गुड नाइट।